दोस्तों, साधु की टोली नाचते गाते हर हर महादेव का जयकारा करते हुए छड़ी मुबारक हाथ में लेकर अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए निकल चुकी थी। इन्हें कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि इनके पास 8 दिन का वक्त था। ये पहलगांव बेस कैंप पहुँचते हैं। अब इन्हें यात्रा के लिए दूसरे दिन रवाना होना था। कोई योगा कर रहा था तो कोई धर्म की चर्चा कर रहा था, कोई भक्ति गान गुनगुना रहा था तो कोई ध्यान में मग्न था। तभी एक साधु सबसे अलग थलग बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ, चेहरे पर दहशत थी। तभी एक असली साधु उसको ध्यान से देखता है और अपने साथ वाले से पूछता है, क्या ये अपने अखाड़े का है? इसे कभी देखा है? वो साधु बोलता है, नहीं। दोनों साधु उसे पकड़कर अपने अखाड़ा के मुखिया दीपेंद्र गिरी के पास लाते हैं। दीपेंद्र गिरी धर्म से संबंधित उससे कई सवाल करते हैं और उस साधु का पर्दाफाश हो जाता है। आर्मी के कमांडो की ओर इशारा किया जाता है। तभी वो साधु समझ जाता है कि हमारा खेल खत्म होने वाला है और अपने थैले में हाथ डालकर तुरंत पिस्टल निकाल लेता है और महंत दीपेंद्र गिरी के ऊपर तान देता है। लेकिन उससे पहले वो कुछ करता, उससे पहले ही कमांडो के जवान बाज की तरह झपटते हैं और उसका पिस्टल उसके हाथों से छीन लेते हैं। महंत दीपेंद्र गिरी बोलते हैं, आ गया ना अपनी असली औकात पर। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों जानते हैं कैसे वो आतंकी नकली साधु बनकर साधुओं की टोली में मिल जाता है और उसकी मंशा क्या थी। दोस्तों, ये अमरनाथ बाबा की यात्रा का लास्ट वीडियो है। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत 22 अगस्त 2026 से होती है, नुनुमान बेस कैंप से। आपको पता है दोस्तों, 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू हुई थी और 28 अगस्त 2026 तक चलनी थी। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त को ये यात्रा बंद कर दी गई, क्योंकि भारी बारिश भूस्खलन के कारण यात्रा को रद्द करना पड़ा। अब ये दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल सुना पड़ा हुआ था, लेकिन सुरक्षाकर्मी और आर्मी के जवान अभी भी उस मार्ग पर तैनात थे, भले ही संख्या कम थी। और कारण था एक विचित्र परंपरा की, जो कि कई वर्षों से चली आ रही है। और इस परंपरा को रोकना आसान नहीं था। चाहे बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, पहाड़ गिरे, पर्वत गिरे, बादल फटे, लेकिन ये परंपरा निभाई जाएगी। और वह यह परंपरा थी छड़ी मुबारक की। दोस्तों, छड़ी मुबारक की परंपरा के अनुसार श्रीनगर में स्थित दशनामी अखाड़ा के साधु संत छड़ी मुबारक को लेकर 22 अगस्त को यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनके पास बहुत टाइम होता है और 28 अगस्त यानी कि पूर्णिमा के दिन बाबा अमरनाथ के दर्शन करके पूजा पाठ करके ये यात्रा समाप्त होती है। और दशनामी अखाड़ा के प्रमुख हैं महंत दीपेंद्र गिरी, और उनके देखरेख में दशनामी अखाड़ा चलता है। उनके संत बहुत ही अनुशासित हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। महंत बदलते गए, साधु बदलते गए, लेकिन ये परंपरा नहीं बदली। और इसी परंपरा को निभाने के लिए 22 अगस्त को दशनामी अखाड़ा के साधु संत छड़ी मुबारक लेकर झूमते गाते हर हर महादेव को जय घोष करते नाचते हुए बेस कैंप से चल दिए थे। उनका मंजिल था पहलगाम, क्योंकि उनका रूट निर्धारित था। 22 से 23 अगस्त पहलगाम, 24 अगस्त चंदनबाड़ी, 25 अगस्त शेषनाग, 26 और 27 अगस्त पंचतरनी और 28 अगस्त पूर्णिमा के दिन बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचकर पूजा अर्चना और यात्रा समाप्त। ये टाइम टेबल आर्मी वाले को दे दिया गया था और आर्मी वाले साधु की सुरक्षा में लग चुके थे। लेकिन उन्हीं साधुओं के बीच में एक नकली साधु भी था, जो कि साधुओं की वेशभूषा में था। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथों में कमंडल। लेकिन इस नकली साधु की आंखों में शांति नहीं थी, जो कि असली साधु की आंखों में होती है। इनके चेहरे पर संतोष नहीं था, बल्कि इस नकली साधु की आंखों में खौफ था, चेहरे पर चिंता थी। लेकिन कोई साधु इस पर ध्यान नहीं देता है। सब नाचने गाने में मगन थे और साधुओं की टोली निर्विघ्न पहलगांव से चल चुकी थी। पूरा यात्रा मार्ग खाली था, क्योंकि आम श्रद्धालु की यात्रा 9 अगस्त से बंद थी। इसलिए साधु मौज लेते हुए मनमौजी की तरह आगे बढ़ रहे थे और 3 बजते बजते पहलगांव पहुंच जाते हैं। अब इनको वहाँ आराम करना था। आम श्रद्धालु की तरह जल्दीबाजी नहीं थी। अब सभी साधु कोई ध्यान लगा रहा था, कोई धार्मिक डिस्कस कर रहा था, कोई भक्ति गायन कर रहा था। लेकिन ये नकली साधु सभी साधु से अलग थलग एक जगह बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था और रह रहकर इधर उधर देख रहा था, जिसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी एक असली साधु की नज़र उस पर पड़ती है। वो ध्यान से उसे देखता है, उसे कुछ शक होता है और पास खड़े एक साधु को बोलता है, क्या तुमने इसे कभी अपने अखाड़े में देखा है? वो साधु भी ध्यान से देखता है और बोलता है, नहीं। दोस्तों, दोनों वहाँ पहुँचते हैं और उसे बड़े प्रेम से पूछते हैं कि महाराज, आप किस अखाड़े से हो? वो साधु क्षण भर के लिए डर जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि मैं किसी अखाड़ा का नहीं हूँ। मैंने साधु संतों को जाते हुए देखा तो मेरी भी इच्छा हुई
कि बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लें, और मैं इस इच्छा बस आप लोगों के साथ चलाया। अब साधुओं का शक गहरा हो चुका था, वो समझ चुके थे दाल में कुछ काला है, और दोनों साधु उस नकली साधु को पकड़कर अपने महंत, अपने मुखिया दीपेंद्र गिरी के पास ले जाते हैं। क्योंकि महंत दीपेंद्र गिरी की टोली सिर्फ साधुओं की टोली ही नहीं थी, बल्कि एक अनुशासित टोली थी। महंत दीपेंद्र गिरी उसे बड़े ध्यान से देखते हैं। अब पूछते हैं कहाँ से आए हो? वो साधु जवाब देता है उत्तर प्रदेश से। महंत पूछते हैं किस गुरु के शिष्य हो? वो साधु चुप। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है वो एक महंत थे। महंत पूछते हैं उनका नाम क्या था? नकली साधु चुप। आगे महंत दीपेंद्र गिरी पूछते हैं तुमने किस परंपरा के तहत दीक्षा ली है? नकली साधु चुप, क्योंकि साधु हो तब तो उसे पता चले। आगे महंत पूछते हैं तुम कौन सा जाप करते हो? साधु चुप। फिर महंत दीपेंद्र गिरी पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु जी का आश्रम कहाँ है? महंत चुप। अब महंत दीपेंद्र गिरी समझ चुके थे कि ये नकली साधु बहरूपिया है, और उस सुरक्षाकर्मी को इशारा करते हैं। तभी ये नकली साधु समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, अब वो फंस चुका है, और अपने थैले में हाथ डालता है, और पलक झपकते ही पिस्टल उसके हाथों में था, और महेंद्र दीपेंद्र गिरी के ऊपर तान देता है। लेकिन उसके बाद वो कुछ करता या गोली चलाता, उससे पहले ही कमांडो के जवान बाज की तरह उसके ऊपर झपट उठते हैं। एक उसके हाथों से पिस्टल झपट लेता है, दूसरा उसे पकड़ कर जमीन पर गिरा देता है, और कुछ ही मिनट के बाद वो नकली साधु का हाथ पीछे करके बांध दिया जाता है। महेंद्र दीपेंद्र गिरी बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए बोलते हैं आ गया ना असली औकात पर। साधु का चोला पहनना आसान है, साधु का भेष धारण करना आसान है, लेकिन असली साधु बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन जिंदगी है। जाप करने पड़ते हैं, तप करने पड़ते हैं, संसारिक सुख को छोड़ना पड़ता है, सब कुछ का त्याग करना पड़ता है, तब जाके एक साधु तपस्या के जीवन में तप कर साधु बनता है। लेकिन तुम क्या जानो, तुम्हें तो बस खून बहाना आता है। तभी और सारे साधु जो कि असली थे उन्हें पता चलता है, वहाँ दौड़े भागे आते हैं। वो सभी साधु उसे मारना चाहते थे, लेकिन महेंद्र दीपेंद्र गिरी बोलते हैं कि हम अपने हाथ खून से क्यों रंगे, आर्मी के कमांडो से संभाल लेंगे। और आर्मी के दोनों कमांडो उस साधु को लेकर नीचे बेस कैंप आते हैं। वहाँ एक रूम में उसे कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। कई ऑफिसर आर्मी के और वहाँ मौजूद थे। उसे पूछताछ शुरू होती है कि तुम्हारा नाम क्या है? साधु चुप था। आर्मी के ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारा मरना तो तय है, लेकिन मरने से पहले कुछ पुण्य के काम कर जाओ। तुमने साधुओं का चोला पहनना है, सच बोलने का दम भी रखो। तभी वो साधु बोलता है कि मेरा नाम रहमान अली है और मैं इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता हूँ। फिर एकाएक वो जोर से गरजते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ कर क्या समझते हो, तुम जीत गए? अरे हम एक को मारोगे 10 आएंगे। दोस्तों कमांडो के जवान जोश में बोलते हैं 10 आएंगे तो हम 10 को मारेंगे। साधु भी जोश में बोलता है तुम 10 को मारोगे 100 आएंगे। कमांडो भी बोलते हैं हम 100 को भी मारेंगे, 1000 को भी मारेंगे। साधु बोलता है कब तक मारोगे? कमांडो के जवान बोलते हैं तब तक मारेंगे जब तक तुम आते रहोगे। इस भारत की पवित्र भूमि में आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का नहीं। तुम्हें जिंदा जाने नहीं दिया जाएगा, इसी भूमि में दफन कर दिया जाएगा। तभी आर्मी का ऑफिसर उस कमांडो को शांत करते हैं और साधु को बड़े प्रेम से बोलते हैं मरना तो तुम्हें है, सच बता दो क्यों उलझ रहे हो? साधु एक लंबी सांस लेता है और बताना शुरू करता है पाकिस्तानी हैंडलर ने कई बार अमरनाथ यात्रा को दहलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी साजिश नाकाम होती गई और ये लास्ट यात्रा थी। हमें पता था कि छड़ी मुबारक के बाद यात्रा समाप्त होती है, इसलिए हमने एक लास्ट कोशिश की और साधु के भेष में यहाँ आए, लेकिन फिर भी हम पकड़े गए। आर्मी के ऑफिसर पूछते तुम कहाँ से आए हो? वो आतंकी बोलता मैं भारत में ही रहता हूँ और कई सालों से रह रहा हूँ। कमांडो उसे मारना चाहते थे, लेकिन आर्मी के बड़े अधिकारी उसे बोलते नहीं, इसे गिरफ्तार करो, इसे जेल में डालो, इससे आगे के लिए और भी पूछताछ की जाएगी, हो सकता है कोई अहम सुराग मिले। और उस साधु को, उस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और फिर से एक बार पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो जाती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और इसके साथ ही अब हम आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।